प्यारे बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स के चौथे चैप्टर समतल में गति के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो है सदिशों का वियोजन। अब आइए देखते हैं कि सदिशों का वियोजन क्या चीज होती है। वास्तव में सदिशों का वियोजन जो है सदिशों के योग से बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस होता है। सदिशों के योग में तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए और बी दो सदिश हैं, तो सदिशों का योग तो क्या होता है कि इन दोनों सदिशों के लिए एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जो सेम टू सेम वही प्रभाव पैदा करता है जो ए और बी मिलकर के करते हैं, वही आर अकेला करता है। तो इस तरह से आर फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो तो सदिशों का योग कहलाता है। अब सदिशों का वियोजन क्या होता है, इसमें हमें एक सदिश दिया होता है और वो सदिश मैं आर ही मान लेता हूं, और अब इसके लिए आपको कुछ दिशाएं दे रखी होती है, या दो सदिश दे दिए, ए सदिश की दिशा है और ये बी सदिश की दिशा है, ये ए सदिश और ये बी सदिश की दिशा है। तो इन दिशाओं के अनुदिश आर को तोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, सदिशों का वियोजन। तो इसको अगर मैं या अगर फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो आर के इन दोनों दिशाओं के अनुदिश दो घटक फाइंड आउट करेंगे और इस तरह से आर को दी गई दिशाओं में के अनुदिश घटकों में वियोजित करने का जो प्रोसेस है वो सदिशों का वियोजन कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ओ पी क्यू आर, इसको मैं नाम दे देता हूं। तो ओ क्यू जो है वो पी का ए के अनुदिश एक घटक है। इसी तरह से ओ पी क्यू, इसको मैं आर की बजाय एस कह देता हूँ, चलो, क्योंकि आर तो यहाँ पे हम दे रखा है। और इसी तरह से ओ एस जो है वो आर का बी के अनुदिश एक घटक है। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ओ क्यू जो है वो ए का कुछ गुणा है, और वो मैं कहता हूं कि लैम्डा गुणा है। लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या है। और ओ एस जो है वो बी का कुछ गुणा है, और उसको मैं म्यू कह देता हूँ। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं तो इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम पूरे आर वेक्टर को ओ क्यू प्लस ओ एस के रूप में लिख सकते हैं, यानी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ओके, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि किसी सदिश का वियोजन जो है दी गई दिशाओं में उस सदिश के घटक ज्ञात करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक घटक लैम्डा ए और दूसरा घटक लैम्डा म्यू बी है। ओके, एक घटक लैम्डा ए और दूसरा घटक म्यू बी है। ओके, आप चाहो तो इसे इन घटकों को जो है, ये तो हमने समांतर चतुर्भुज विधि से प्राप्त किया था, इसी तरह से आप त्रिभुज के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आर वेक्टर है, अब ये ए वेक्टर की दिशा है तो इधर ए वेक्टर की दिशा लगा दीजिए, इधर बी है तो यहाँ पर बी की दिशा लगा दीजिए। तो अब देखिए कि ये जो एक और ये दो सदिश हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या था, ए सदिश था, और इधर क्या था, बी सदिश। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा ए और ये पूरा का पूरा म्यू बी है। ओके, अब भी आर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं सदिशों का लंबवत या समकोणीय घटकों में वियोजन। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सदिश है ए सदिश, इसको हम नाम दे देते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ओ आर द्वारा निरूपित करते हैं। यदि मैं ए सदिश को ऐसे घटकों में वियोजित करता हूं जो एक दूसरे के क्या हो,
लंबवत हो। तो ऐसे घटक, किसी सदिश के ऐसे घटक जो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ऐसे घटक जो है वो क्या कहलाते हैं, समकोणीय घटक कहलाते हैं। ठीक। अब देखिए कि जो एक्स एक्स की दिशा में होगा उसको मैं ए एक्स से डिनोट करता हूं, और जो घटक इधर वाई एक्सिस की दिशा में है उसको मैं ए वाई से डिनोट कर सकता हूं। ओके। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के बराबर है। अब देखिए कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एकांक सदिश के बारे में बताया था कि एकांक सदिश क्या होता है, कि किसी भी सदिश ए का एकांक सदिश जो है वो सदिश वटे में उस सदिश का परिमाण, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए बार वटे ए सदिश वटे ए का परिमाण। तो यहां से ए जो है, ए सदिश किसके बराबर हो जाएगा, ए का परिमाण गुणा में उसका एकांक सदिश। ओके। तो याद रखना कि कोई भी सदिश क्या होता है, उस सदिश का परिमाण गुणा में उसकी दिशा में एकांक सदिश। तो अब देखिए कि इसी सेक्शन में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्स एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश लिया जाता है उसको मैं आई से डिनोट करता हूं, और वाई एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश लिया जाता है उसको मैं जे से डिनोट करता हूं। तो उस हिसाब से ए एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स का परिमाण गुणा में आई, और उसी हिसाब से ए वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई सदिश, ए वाई का परिमाण गुणा में इसकी दिशा में जो है एकांक सदिश। तो हम यहाँ पर ए को ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जहाँ पे ए एक्स और ए वाई क्या है, ए एक्स सदिश का और ए वाई सदिश के परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ओके। तो याद रखें कि जब भी हम किसी सदिश ए को दो घटकों में, दो समकोणीय घटकों में विभाजित करते हैं तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके। अब देखिए कि मान लेते हैं कि ये कोण क्या हो, थीटा हो। तो अब हम इसी चित्र से हम ए एक्स और ए वाई का जो परिमाण है, यानी ए एक्स और ए वाई हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक ये ए वाई है तो इसको भी आप ए वाई के बराबर मान सकते हो। ओके। तो अब इस यहाँ पर इन बिंदुओं के हम नाम दे देते हैं, लेट ओ पी, और इसको मैं क्यों दे देता हूँ। ओके। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओ पी आर में, ओके, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या होगा कि ओ पी बाई ओ आर, ओ पी बाई ओ आर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक। तो कोस थीटा बराबर ओ पी, यानी ओ पी हो गया ए एक्स के बराबर और ओ आर हो गया ए के बराबर। अब सिर्फ क्योंकि हम परिमाण की गणना कर रहे हैं तो परिमाण ही लेंगे। तो यहां से ए एक्स जो है किसके बराबर आ जाएगा, ए कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। ओके। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पी आर बाई ओ आर लेते हैं, पी आर बाई ओ आर, तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर। तो यहां से देखिए कि पी आर बराबर ओ आर को मैं क्या, ओ आर साइन थीटा,
अब पी आर देखिए किसके बराबर, ए वाई के बराबर, और ओ आर किसके बराबर है, ए के बराबर साइन थीटा। तो यहां से देखिए कि जो एक्स एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए कोस थीटा के बराबर उसका परिमाण होगा, और वाई एक्स की दिशा में जो घटक होगा उसका परिमाण जो है वो ए साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, अब ये कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इसको हिंदी में क्षैतिज घटक और इसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। ओके, तो आपने ये दोनों चीज याद रखनी है। तो जो अभी तक पढ़ा है जस्ट उसको अभी 1 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ए सैंतीस है, इसका एक्स एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए एक्स है, और वाई एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए वाई है, और एक्स एक्स के साथ इसका कोण थीटा है। तो क्या होगा कि ए सैंतीस को जो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए एक्स सैंतीस प्लस ए वाई सैंतीस, और क्योंकि आई और जे जो है इन एक्स और वाई की दिशा में क्रमशः जो है एकांक सदिश है, तो इसको मैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर भी कह देता हूँ। अब रही बात यहाँ पर ए एक्स का परिमाण और ए वाई का परिमाण निकालने के लिए, तो इसको मैं ओ पी आर और क्यू का नाम दे करके, जैसे ये ओ क्यू और पी आर दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो इसको भी मैं ए वाई कह सकता हूँ। तब देखिए कि ओ पी बाई ओ आर, ओ पी बाई ओ आर क्या हो गया, आधार वर्गीकरण यानी कोस थीटा। अब ओ पी किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर, और ओ आर किसके बराबर है, ए के बराबर कोस थीटा। तो ए एक्स को मैं कह सकता हूँ कि ए कोस थीटा। ओके, ये क्षैतिज घटक आ गया। इसी तरह से अगर हम इसी त्रिभुज से पी आर बाई ओ आर अगर हम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा पी आर बाई ओ आर बराबर साइन थीटा लंब बटे करण। पी आर हो गया ए वाई और ओ आर हो गया ए। अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ इसके परिमाण ले रहा हूँ क्योंकि हम परिमाण की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से ए वाई क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ए वाई क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। अब जैसे ये इनको मैं समीकरण 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर एंड ऐड कर देता हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम स्क्वायर करके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए कि ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए आया ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो देखिए कि यहाँ पर ए का परिमाण जो है वो क्या होगा, ए एक्स के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए वाई के परिमाण का स्क्वायर। ओके, तो ये सारा कुछ मैंने आसान भाषा में नोट्स में लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं, और नोट्स का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से अगर आपको ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल आसान है, उसी ट्राइंगल का ही यूज करेंगे कि पी आर बाई ओ पी, पी आर बाई ओ पी लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो यानी टेंजेंट थीटा जो है पी आर का मतलब ए वाई और ओ पी का मतलब ए एक्स। ठीक, तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
ए वाई बाई ए एक्स। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे आता है कि सदिश का लंबवत घटकों में त्रिविमीय वियोजन। त्रिविमीय वियोजन का अर्थ ये है कि देखिए हमारे पास ये 3 एक्सिस है। कौन कौन से? एक्स एक्स, इसको आप वाई एक्स मान सकते हैं, और ये है जेड एक्स। अब देखिए कि आपको एक सदिश दे रखा है। इस सदिश को मैं ए नाम दे देता हूं। इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों दिशाओं में एक ही सदिश को हम वियोजित कर सकते हैं। तो इस तरह के जो घटक बनते हैं वो भी क्या होंगे? तीनों लंबवत घटक होंगे, लेकिन वो त्रिविमीय होंगे, यानी 3 विमाओं में होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे। अब जैसे हमने ऊपर वाले आर्टिकल में ए इज इक्वल टू क्या कहा था? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कहा था, और यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज जो है, यहाँ पर हमने, या एक किस्म से कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल जो हमने यहाँ पर बना करके ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट किए थे, उसी तरह से यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि एक पैरेललोपाइप्ड जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। समय बचाने के लिए मैं यहाँ नोट्स में समझा देता हूँ कि इस तरह से ये एक पैरेललोपाइप्ड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समांतर षष्ठफलक, जो है हम तैयार करते हैं। तो ये जो ए सदिश है, इसके हम एक्स एक्स की दिशा में, वाई एक्स की दिशा में और वाई एक्स की दिशा में और जेड एक्स की दिशा में 3 घटक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए एक्स है, वाई एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए वाई है, और जेड एक्स की दिशा में जो घटक है वो ए जेड है, और ये खुद क्या है? ए है। ठीक, तो अब देखिए कि एक्स एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश है वो आई है, वाई एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश है वो जे है, और जेड एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश है वो के है। ओके, एक बार यहाँ से साफ साफ देख लीजिए कि एक्स एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश है वो आई, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एकांक सदिश है वो के है। ठीक, और इस तरह से पैरेललोपाइप्ड हमने बना करके जो हमने घटक बनाए हैं वो कौन कौन से हैं? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो यहाँ पर मैं ए एक्स को क्या कह सकता हूँ? ए एक्स का मैग्नीट्यूड गुणा में आई। ए वाई को कह सकता हूँ ए वाई का मैग्नीट्यूड इंटू जे। ए जेड को कह सकता हूँ कि ए जेड का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इंटू के। ओके, अब देखिए कि ए सदिश वो किसके बराबर है? ए एक्स सदिश प्लस ए वाई सदिश प्लस ए जेड सदिश। ओके, तो आप यहाँ पर ए सदिश को लिख सकते हो कि ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। ओके, और जैसे हमने ऊपर द्विविमीय में किया था कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो परिमाण है वो किसके बराबर था? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू दी रूट। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अब देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सदिश है, ये वाला सदिश ए सदिश है, जिसके टिप के जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो आप ए सदिश को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, इस चीज को हम न्यूमेरिकल्स में काफी यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सदिश है, एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, उसको त्रिविमीय जो वियोजन होता है, लंबवत वियोजन, उसके रूप में मैं इस तरह से निरूपित कर सकता हूँ कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे
प्लस ए जेड के। बी को डिनोट कर सकता हूँ बी आई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो मैं कैसे जोड़ूंगा, दोनों को ऐड करना हो तो ऐड करेंगे तो जो आई के कोफिशिएंट है वो आई के कोफिशिएंट में जुड़ेंगे, जे के कोफिशिएंट है वो जे के कोफिशिएंट में जुड़ेंगे और के कोफिशिएंट है वो के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स कि इसके गुणांक, जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड ये आई जे और के गुणांक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई, ए वाई प्लस बी वाई जे, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के। ओके, इसी तरह से अगर इनको घटाना हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई, ए वाई माइनस बी वाई जे, ए जेड माइनस बी जेड के। ओके, इस तरह से हम इनको घटा भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम